हेलो दोस्तों। फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री इंडिया की एक ऐसी प्रसिद्ध कंपनी है जिसने लगातार 20% से भी ज़्यादा ग्रोथ रेट के साथ अपने कंपटीटर्स को काफ़ी पीछे छोड़ दिया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि कैसे चीन में नौकरी करने वाले बलवंत पारेख ने 6,000 करोड़ का साम्राज्य खड़ा कर दिया और 70% मार्केट शेयर के साथ इंडियन एडहेसिव मार्केट का किंग बन गए। दोस्तों, फेविकोल को कौन नहीं जानता। जब कभी किसी चीज़ को चिपकाने की बात आती है तो हिंदुस्तान का शायद ही कोई घर ऐसा हो जहां इस कंपनी के प्रोडक्ट का इस्तेमाल ना हुआ हो। तो आज की हमारी इस वीडियो में हम जानेंगे पिडिलाइट इंडस्ट्रीज़ की उन शानदार बिजनेस स्ट्रेटजीज़ के बारे में जिन्होंने इस कंपनी की मोनोपोली क्रिएट करते हुए इसे एशिया की सबसे बड़ी कंपनी बना दिया। दरअसल पिडिलाइट की केस स्टडी आपके उन फंडामेंटल्स को क्लियर करेगी जो हर बिजनेस की सफलता की गारंटी है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। गुजरात में जन्मे बलवंत पारेख एक लॉ ग्रेजुएट थे, लेकिन उन्होंने कभी प्रैक्टिस नहीं की। एक ट्रेडिंग कंपनी में गेहूं का काम करते हुए उन्हें पता चला कि मार्केट में केवल एनिमल फैट्स से बने एडेसिव्स ही मौजूद हैं। पारेख साहब अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते थे और उन्हें इसमें एक बेहतरीन अवसर दिखा। उनके दिमाग में एक केमिकल बेस्ड हाइजीनिक एडहेसिव बनाने का आइडिया आया और इसी तरह 1965 में पीडीआई ब्रांड की नींव रखी गई। दोस्तों, एडहेसिव बनाने वाली कई कंपनियां मार्केट में पहले से थीं, लेकिन आखिर पिडिलाइट इंडस्ट्रीज ने ऐसा क्या किया जिससे ये सबकी पहली पसंद बन गई? आइए जानते हैं। नंबर 1, डायरेक्ट मार्केटिंग कंपनी ने डिस्ट्रीब्यूटर्स और रिटेलर्स पर ज़्यादा ध्यान देने के बजाय सीधे कॉन्ट्रैक्टर्स, कारपेंटर्स और प्लम्बरों को टारगेट किया। उन्होंने रिसर्च में पाया कि कंस्ट्रक्शन में डिज़ाइन तो ऑनर तय करता है, लेकिन कौन सा मटेरियल लगेगा यह फैसला काम करने वाले लोग करते हैं। पिडिलाइट ने ऐसे लोगों के लिए स्पेशल प्रोग्राम चलाए, उन्हें ट्रेनिंग और डिज़ाइन बुकलेट्स दी और उन्हें फेविकोल ब्रांड से इमोशनली जोड़ लिया। जब आपका एंड यूज़र ही आपका प्रचारक बन जाता है तो सफलता दूर नहीं रहती। नंबर 2, इनोवेटिव मार्केटिंग। फेविकोल ने अपने ब्रांड को प्रमोट करने के लिए ज़बरदस्त मार्केटिंग की और लोगों के दिमाग में बैठा दिया कि हर चिपकाने वाली चीज़ फेविकोल जैसी नहीं होती। सेलिब्रिटीज़ की जगह उन्होंने आम आदमी को फेस ऑफ द ब्रांड बनाया ताकि हर व्यक्ति उससे रिलेट कर सके। धीरे धीरे प्रोडक्ट नहीं, इमोशंस बिकने लगे। उनके टीवी एड्स ने हर किसी के मन में जगह बना ली। नंबर 3, प्रोडक्ट रेंज और पैकेजिंग। ब्रांड की पहचान बन जाने के बाद कंपनी ने अपने प्रोडक्ट्स की रेंज बढ़ाना शुरू किया। चाहे पेपर हो, फर्नीचर, फोम या वॉलपेपर, पिडिलाइट के पास हर ज़रूरत का सल्यूशन था। सबसे दिलचस्प बात यह थी कि फेविकोल हर साइज़ में उपलब्ध था, RS10 की छोटी ट्यूब से लेकर 50 किलो के बड़े पैक तक। उन्होंने हमेशा यह सुनिश्चित किया कि चाहे साइज़ कोई भी हो, क्वालिटी बेहतरीन बनी रहे। नंबर 4, नो स्पेस फॉर कंपटीशन। पिडिलाइट की स्ट्रेटजी हमेशा से यह रही कि उन्होंने कंपटीशन को पनपने ही नहीं दिया। जो भी कंपनी किसी प्रोडक्ट में अच्छा प्रदर्शन करती या नया इनोवेशन लाती, पिडिलाइट जल्द ही उस कंपनी को एक्वायर कर लेती थी। 2000 के दशक में उन्होंने फेविकोल के अलावा कई नामी ब्रांड्स जैसे फेविस्टिक, हॉबी आइडियाज़, ऑरल डाइट अने अन्य को अपने साथ जोड़ा। उन्होंने हर बार अपने मुख्य इंडस्ट्री फोकस को बरकरार रखा और एडहेसिव सेक्टर में ही अपनी पकड़ मजबूत की। नंबर 5, इजी अवेलेबिलिटी। कंपनी ने अपने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को इतना मजबूत किया कि पिडिलाइट के प्रोडक्ट्स देश के हर गली मोहल्ले की दुकान पर दिखने लगे। जो दिखता है वही बिकता है, इस सोच पर उन्होंने अमल किया। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, साल 2000 में कंपनी में किए गए RS10,000 के निवेश की वैल्यू आज लगभग RS13 लाख के बराबर है। हालांकि एडहेसिव प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग क्रूड ऑयल और पेट्रोलियम पर निर्भर करती है, जिससे सप्लाई चेन मैनेजमेंट आसान नहीं होता। फिर भी उन्होंने प्राइस को स्टेबल रखकर मार्केट में अपनी स्थायी जगह बनाए रखी। तो दोस्तों, उम्मीद है कि पिडिलाइट की इस केस स्टडी से आपको बिजनेस ग्रोथ और मोनोपोली बनाने की कई उपयोगी बातें
सीखने को मिली होंगी। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।